दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की बड़ी खबरों में जानने वाले हैं कि गरीब परिवारों को 7,500 रुपए प्रति माह देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श चल रहा है। और साथ में ही ट्रेनों के टिकट को लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से आपको अप्लाई करना है उस पर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अब इस राज्य ने 15 जून से स्कूलों को खोलने के आदेश भी दे दिए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अब सभी शराब की दुकानों पर भी एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और साथ में ही बसों को चलाने को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अब लॉकडाउन में 50,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, जो लॉकडाउन में परेशान है उनके लिए एक बड़ी अपडेट है कि 50,000 वैकेंसी निकल कर आ रही है प्राइवेट सेक्टर में। तो दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर आप सफेद बना दें और उसी के बराबर में एक घंटी भी है, उसको भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए ट्रेनों को लेकर। बहुत सारे हमारे भाई बहन परेशान हैं, फंसे हुए हैं कि वो इंतजार में हैं कि ट्रेनें पर्टिकुलरली चलें, पैसेंजर ट्रेन है और उनको अपने स्थान पर पहुंचाया जाए। तो सबसे पहली खबर तो यह है कि आप लोगों के लिए 200 ट्रेनें जो हैं 1 जून से चलने वाली हैं और उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। लेकिन सरकार ने एक और फैसला लिया है कि ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ अब ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। और एक और बड़ा फैसला ये लिया है क्योंकि अभी तक 7 दिन पहले ही आप बुक कर पा रहे थे किसी भी ट्रेन की टिकट के लिए, लेकिन अब सरकार ने बोला है कि 30 दिन पहले भी आप टिकट को बुक कर सकते हैं। विस्तार से समझते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच देश भर में फंसे लोगों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई हुई है। हालांकि अभी तक इन ट्रेनों के एडवांस बुकिंग 7 दिन पहले ही की जाती थी, मगर अब नए आदेश के मुताबिक 30 दिन पहले तक इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग कराई जा सकेगी। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया कि अभी इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं है। आगे के दिशा निर्देश के मुताबिक इन ट्रेनों में RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। यहीं पर दोस्तों दूसरी खबर जो है वो स्कूल और कॉलेज को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं इस वक्त कि उनके बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, कैसे उसके टाइम को यूटिलाइज किया जाए। तो यहाँ पर इस राज्य ने, सिक्किम राज्य ने 15 जून से स्कूल खोलने के फैसले ले लिए हैं। तो पूरी अपडेट को एक बार कवर करते हैं कि सिक्किम सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य में 15 जून से स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने बताया कि यह फैसला बड़ी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को देखते हुए लिया गया है। बता दें कि सिक्किम में फिलहाल कोरोना का एक भी मामला नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि 9 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करी जाएंगी, जबकि नर्सरी से 8वीं तक की पढ़ाई जो है अभी शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सिक्किम में 15 जून से आपको 9th क्लास से 12th क्लास तक की कक्षाएं शुरू होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई भी हड़ताल जो है, जो सरकारी विभाग में काम करने वाले कोई भी अगर हड़ताल करना चाहेगा, किसी से नाराजगी व्यक्त करना चाहेगा, तो वो इस लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकता है। उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने अगले 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार ने हड़ताल को निषिद्ध घोषित किया है। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला भत्तों में कटौती के बाद कुछ कर्मचारी संगठनों के आक्रोश और आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर लिया है। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो कोरोना वायरस को लेकर है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 148 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6,088 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक 1,18,447 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,583 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में अब तक 48,533 लोग ठीक हो गए हैं। यहीं पर महाराष्ट्र ने पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,940 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से अकेले मुंबई से 1,751 मामले सामने आए हैं।
राज्य में जो संक्रमितों की जो संख्या है वो 44,582 तक पहुंच गई है और अकेले मुंबई में 27,000 से ज़्यादा संक्रमित पाए जा चुके हैं। राज्य में मरने वालों की जो संख्या है वो 1,500 को भी पार कर गई है, 1,517 तक पहुंच गई है। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो है वो शराब की दुकानों को लेकर आ रही है कि आबकारी विभाग ने सभी प्राइवेट दुकानों को भी अनुमति दे दी है कि आज से सभी प्राइवेट दुकानें आपको खुली हुई नजर आएंगी दिल्ली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अब शराब की निजी दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है। 2 सप्ताह पूर्व सरकारी और निगमों की शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली थी। अब आबकारी विभाग ने दिल्ली में 66 निजी दुकानें को खोलने की भी अनुमति दे दी है। सभी दुकानें शनिवार से खुल जाएंगी। शराब की बिक्री पर 70% स्पेशल कोरोना सेस प्रतिदिन सरकार के पास जमा करना होगा। निजी दुकानें भी ऑड इवन नंबर के अनुसार ही खुलेंगी। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट जो है वो बसों की सर्विस को लेकर है। बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है बसों की सर्विस को लेकर। वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बसों की सर्विस शुरू करी जाए और मैं जहाँ पर फंसा हुआ हूँ वहाँ से निकलकर अपने घर पर पहुँच पाऊँ। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आज से 23 मई से आपको राजस्थान की रोडवेज बसों की सर्विस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये रखी है कि जो रेड जोन है वहाँ पर आपको सर्विस नहीं देखने को मिलेगी। अगर रेड जोन में से बस पास हो रही है तो वो बाईपास से निकल कर जाएंगी। यहीं पर जो टिकट बुकिंग है वो केवल अभी ऑनलाइन रखा गया है। या तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे या ई मित्र के द्वारा या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। और साथ में ही कि रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे बसें नहीं चलेंगी। मैक्सिमम 30 यात्री जो है वो सफ़र कर पाएंगे और साथ में ही मास्क जो है सभी को लगाना कंपलसरी होगा। दोस्तों अगली खबर जो है लॉकडाउन में एक राहत देने वाली खबर है। इस कंपनी ने फैसला लिया है कि वो 50,000 लोगों को अस्थायी नौकरी देगा इस लॉकडाउन में। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं अमेज़न कंपनी की। तो अमेज़न ने फैसला लिया है कि वो 50,000 लोगों को अस्थायी नौकरी देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने शुक्रवार को कहा है कि वह कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन मांग में आई तेजी को पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर 50,000 लोगों को नौकरी पर रखेंगे। कंपनी ने बयान में बताया कि ये नौकरियां वेयर हाउसिंग और डिलीवरी नेटवर्क में दी जाएंगी। कंपनी ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं लोग बाग और ऐसे में अलग अलग उत्पादों की ऑनलाइन मांग में तेजी आ रही है। इस बड़ी मांग की पूर्ति करने के लिए 50,000 लोगों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यहाँ पर सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो गरीबों के लिए राशन मुहैया करा रही है, लेकिन कुछ गरीबों का कहना है कि हमारे पास तो अभी तक भी राशन मुहैया नहीं हुआ है। लेकिन उसी के बीच जो है ना विपक्ष का ये कहना है कि केवल राशन देने से ही काम नहीं बनेगा, परिवारों को पैसे भी देने पड़ेंगे। और यहाँ पर विपक्ष ने मांग उठाई है कि 7,500 रुपये प्रति माह सरकार गरीब परिवारों को मुहैया कराए। तो दोस्तों यहाँ पर विपक्ष ने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें सबसे पहले यही है कि जो भी परिवार आयकर दायरे से बाहर है उनको 6 महीने के लिए लगातार 7,500 रुपये प्रति माह दिए जाएं। और ये भी रखा है, विपक्ष ने बात रखी है कि अब सबसे पहले 10,000 रुपये तत्काल उन सभी परिवारों को दिए जाएं जो आयकर दायरे से बाहर आ रहे हैं। इसी के साथ विपक्ष की मांग है कि सभी गरीब परिवारों को 10 किलोग्राम अनाज जो है प्रति महीने मुहैया कराया जाए और साथ में ही मनरेगा के तहत कामकाज के दिनों को 150 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। साथ में ही प्रवासी कामगारों को उनके घर भेजने के लिए मुफ्त परिवहन सेवाएं कराई जाएं और विदेश में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाने का भी इंतजाम किया जाए। और इसी के साथ कोविड-19 की जांच, संक्रमण स्वास्थ्य ढांचे और संक्रमण रोकने के उपायों को लेकर भी सटीक जानकारी मुहैया कराई जाए। किसानों से रबी की उपजों में एमएसपी के मुताबिक खरीदा जाए और खरीफ की फसल के लिए किसानों को बीज, उर्वरक और दूसरी सुविधाएं दी जाए। कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर लड़ रही राज्य सरकारों को उचित धन मुहैया करा जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं विपक्ष की और सरकार से बोला है कि इनको इंस्टेंटली जो है ना अप्लाई किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ के आने वाले 24 घंटे में मौसम का कैसा मिजाज होने वाला है। अगले 24 घंटे के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश के भी संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में भी 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक के शेष हिस्से, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर,
मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर हीट वेव का असर दिखाई दे सकता है। साथ में ही तमिलनाडु और हरियाणा में एक दो स्थानों पर लू चलने के भी संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।